मैंने अपने बड़े बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी से करवाई तो शादी की रात ही डिवोर्स तक नौबत आ गई। मैंने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे से उस लड़की की शादी करवा दी। लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी की रात ही उसे डिवोर्स दे दिया था। मैंने इस राज को मालूम करने के लिए तीसरे बेटे की ज़बरदस्ती शादी करवाई और दूल्हे की जगह खुद कमरे में चली गई। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई जब तीसरे बेटे के कमरे में मेरा नाम सुनीता है। मेरी शादी बहुत अमीर घराने में हुई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने ख़ानदान में सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा हर हुक्म मानते थे। दूसरी वजह यह भी थी, ख़ानदान में सिर्फ मेरे ही बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर भगवान ने शायद मेरी किस्मत में बेटी ही नहीं लिखी। मैं तो यह चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी हो, मगर यह हसरत ही रही। पांचवा बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि पति का एक हादसे में इंतकाल हो गया। मेरे बेटों में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था और वह सब एक साथ जवान हो रहे थे। ख़ानदान वालों की नज़रें मेरे बेटों पर जमी थी क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और हैंडसम नौजवान थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मेरा बड़ा बेटे की उम्र 15 साल का था जब मेरी ननद ने अपने ससुराल से मेरे बेटे के लिए रिश्ता लाई। वह लड़की 12 साल की थी, बहुत प्यारी थी। मेरी ननद ने मुझसे कहा कि यह लड़की, उनके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, वो लोग अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए उसे आपके पास छोड़ने आई हूँ और मेरे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि इस बच्ची को मैं रख सकूँ। आपके पास कोई बेटी नहीं है तो आप इसे रख लें। आज से यह आपकी बेटी हुई। आपको बेटी की ख्वाहिश थी ना, अब आप उसे अपनी बेटी बना ले। प्रिया मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छी लगी। मेरी कोई बेटी तो नहीं थी, पर मैं उसको प्यार करके अपनी हसरत पूरी कर लेती। तब तो वह मुझे मेरी बेटी बनकर हमारे घर में आ गई। वह मुझे आंटी माँ बुलाती थी और मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी और मेरे घर के कामों में भी काफ़ी हाथ बटाती। मुझे प्रिया से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया। फिर अचानक 2 महीने बाद उसका बाप उसे लेने आ गया। कहने लगा, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, अगर पास रखना है तो इसके नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दो ताकि इसका भविष्य सुरक्षित रह सके। मैं प्रिया से ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अपना एक प्लाट उसके नाम कर दिया ताकि उसके बाप को तसल्ली हो जाए। प्लाट नाम करने के बाद उसका बाप चुपचाप होकर वहाँ से चला गया। प्रिया के माँ बाप भी अक्सर उससे मिलने आया करते थे, पर कभी कदार वह भी उनसे मिलने चली जाया करती थी। प्रिया के माता पिता की आर्थिक तंगी की वजह से मैं उनके थोड़े बहुते पैसे घर भेज दिया करती थी। मेरे सारे बेटे भी प्रिया को बहुत प्यार करते थे, उसे सगी बहन समझते थे। जब प्रिया की शादी की उम्र हुई तो मैंने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। प्रिया के माता पिता मेरे घर आए, कहने लगे, आप प्रिया से इतना प्यार करती हैं, उसे हमेशा के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेती। मैंने पूछा, कैसे? तो कहने लगी, आप इसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दे, वह हम सबकी नज़रों के सामने रहेगी। उसके ख्याल से मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। असल में मैंने उसे अपने बेटों की बहन समझा था, लेकिन फिर उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि वह तुम्हारी रिश्तेदार या तुम्हारी अपनी बेटी थोड़ी है, इसलिए प्रिया और मेरे बड़े बेटे की शादी में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए मैंने अपने बेटे से बात की तो वह दंग रह गया। कहने लगा कि मम्मी, मैंने प्रिया को हमेशा छोटी बहन समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वह शादी करने के लिए मान नहीं रहा था, मगर मैंने अपनी कसम देकर उसके मना लिया। बेटे की शादी करके मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अगर बाहर से कोई और बहू लाऊं तो ना जाने कैसी निकलेगी। घर की बात घर में रह गई। दोनों को कमरे में छोड़कर मैं कमरे में आई कि थोड़ी देर बाद ही बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं घबरा कर भागी कि भगवान रक्षा करे, क्या हो गया। शादी में मेहमान जो आए थे वो सब इकट्ठे हो गए। बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी बहू कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। सब मेहमान हैरत से हमें देख रहे थे कि नई दुल्हन को कमरे से आते ही बीवी को तलाक की बातें क्यों कर दी। मैंने भी गुस्से में आकर बेटे के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो।
कहने लगा, मम्मी सच कह रहा हूँ, मैंने वाकई उसे तलाक देनी है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कुछ नहीं बताया। मैंने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो, आइंदा इस घर में कभी मत आना। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, मगर उसने मुझे वजह नहीं बताई कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया। मैंने अपनी बहू से पूछा तो कहने लगी कि बेटा जब कमरे में आया तो वह कहने लगा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। इतना बात कहकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमान हम पर थू थू करने लगे। मेरे बेटे ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी बहू के माँ बाप भी वहीं थे। वह अपनी बेटी को दूसरे कमरे में ले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा इतना काबिल बेटा ऐसा कर सकता है। मुझे वजह जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी समधन और समधी बहुत गुस्से में हंगामा करने लगे। कहने लगे कि अब हमारी बेटी का भविष्य खराब हो गया है, कोई तलाकशुदा लड़की से शादी क्या करेगा। आपके बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी। उसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं है कि कोई उसे दौलत के लालच में शादी कर ले। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मेरे बेटे की वजह से आज मुझे दिन देखना पड़ रहा। मैंने सोचा कि मेरे समधी और समधी सही कह रहे हैं। मैंने बड़े बेटे को तो घर से और ज़िंदगी से निकाल दिया था, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद अपने बहू के नाम कर दी। मेरी बहू मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी बहू भी कहने लगी कि मेरे माँ बाप आप ही हो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे बेटे ने मेरी बहू को तलाक तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी अक्सर मेरी बहू घर में परेशान रहती और परेशानी से निकलने के लिए वह नज़दीक के पार्क में चली जाती। मैं भी जाने देना चाहती कि बेचारी का दिल लग जाए। प्रिया मुझे दिखाने के लिए खुश रहती, मगर मैं जानती थी कि वह अंदर से अंदर खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें बहुत अजीब लगती, मगर मैं ये सोच कर इग्नोर कर देती कि शायद ये सदमे की वजह से होगी, और सारा दिन फ़ोन पर बातें करती। और मैं पूछती तो कहती मम्मी से बात कर रही हूँ। कभी बहुत परेशान होकर रोने लग जाती। उन दिनों मेरे सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा हमेशा इस दुनिया से अलविदा हो गया। मेरे तो मानो जैसे कमर ही टूट गई। एक बेटे का पता नहीं था और दूसरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। उन दिनों मेरी बहू ने मेरी काफ़ी साथ दिया। कुछ दिनों बाद मेरे समधन और समधी फिर घर आए। कहने लगे, अपने दूसरे बेटे से मेरी प्रिया की शादी करवा दो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं राजी हो गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी प्रिया से करवा रही हूँ। प्रिया की उम्र का ही था वह, लेकिन फिर भी उसका कहना था कि भाई ने उसे पता नहीं क्यों तलाक दिया है, मैं कैसे शादी कर लूँ। मैंने अपने बेटे को अपनी कसम देकर फिर से राज़ी करवा लिया। इस बार फिर मेरे बेटे ने मेरी बात सुनकर शादी के लिए हाँ कर दी। शादी करवाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल में दिल फिर कहीं ना कहीं बेचैनी होने लगी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अपने कमरे में कुछ ही देर गुजरा था कि फिर कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। मैं दौड़ कर भागी तो देखा मेरा बेटा कमरे पर बैठा हुआ है और मेरी बहू खड़ी होकर बहुत रो रही है। और इस बार फिर मेरे छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। जब मैंने वजह पूछी तो उसने कोई वजह नहीं बताई, तो मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई। मैंने उसे भी घर छोड़कर चले जाने के लिए कह दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। मेरे दोनों बेटों ने तलाक की बात कर दी थी और वह दोनों बहू को तलाक देकर जा चुके थे। एक बार फिर से हमारी बेइज्जती हो गई। मेरे दोनों बेटों ने मेरी नाक कटवा कर रख दी। मेरे दिल में बार बार यही चलता कि कोई ना कोई वजह आखिर ज़रूर होगी। अब बस तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात थी कि मेरी बहू ने इस बार भी अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन वह मेरे साथ रहते हुए भी मेरे पास नहीं रहती। सारा दिन बंद कमरे में रहती और फ़ोन पर लगी रहती। पूछती तो कहती माँ से बात कर रही हूँ। एक दिन मैं बीमार हो गई तो मैंने अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापसी में मैंने अपने बेटे को कहा कि भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट पर आ गए। अभी हम दरवाजे पर ही थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वह किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की हमारी तरफ पीठ थी, इसलिए उसको मैं देख न सकी। मैं चुपचाप बैठकर एक दूर कोने में उन दोनों को देख रही थी। उनकी आवाज़ तो नहीं आ रही थी, मगर लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है।
तभी वह दोनों आपस में बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ वहाँ से बाहर निकला उसे देखकर मैं शक में पड़ गई, क्योंकि वह लग तो मेरी बहू जैसी रही थी, मगर उस लड़की ने अपना मुंह ढका हुआ था। फिर मैंने सोचा कि भला मेरी बहू यहाँ पर क्यों आएगी, उसका तो तलाक हुआ है और वह घर पर बहुत परेशान रहती है। मैंने इसी वक्त घर पर कॉल की और नौकरानी को कहा कि देखो ज़रा प्रिया दीदी घर पर हैं। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जीजी, वह तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से अपनी बहू की तरफ बढ़ गया। घर आकर मैंने अपनी बहू पर नज़र रखनी शुरू कर दी। उसकी कोई ख़ास ऐसी बातें मुझे नज़र नहीं आई, सिवाय उसके कि वह कभी कभी अकेले बाहर चली जाती। एक दिन मैंने उसका पीछा किया तो मुझे झटका लगा जब पार्क में दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वह काफ़ी चुप करके उससे बात कर रही थी। वह वाकई मेरे बेटे से मिल रही थी, पर किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया था ना। प्रिया से कई बार पूछने की कोशिश की तो मेरे बेटे ने तलाक क्यों दिया, मगर वह कुछ बताती नहीं। आखिर मैंने ये राज जानने के लिए अपने तीसरे बेटे की शादी अपनी बहू से करवा दी। इस बार मैंने अपने बेटे को समझा दिया था कि ये शादी मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आखिर मेरे दोनों बेटों ने उसे तलाक क्यों दिया, आखिर वजह क्या थी। इसलिए तुम मेरा इस काम में साथ दोगे। मेरे बेटे ने ये बात सुनकर कहा कि ठीक है माँ, मैं आपकी मदद करूँगा। शादी के वक्त मेरी बहू काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। रात में मैंने बेटे को किसी बहाने से बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ मत आना, और मैं वहाँ पर कपड़े बदल कर सेहरा बांध कर वहाँ बैठ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई तो देखा मेरी बहू बेड पर बैठी हुई थी। अपने दुल्हन को देखते हुए वह बेड से उठ खड़ी हुई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम अब मेरे पति हो, मगर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें पति के रूप में कभी कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें याद है मैं और तुम इकट्ठे बचपन में खेला करते थे और मैं तुम्हारा लाड उठाया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी माँ, मेरी शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवा दी। तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वह बस दुनिया के सामने सर ऊँचा करना चाहती है। उन्हें अपनी बहू से कितना प्यार है। मेरी पिछली शादियों में भी उन्होंने करवाई थी। तलाक भी उनके कहने पर तुम्हारे भाइयों ने मुझे दिया। आज भी तुम्हारी माँ ने मुझे कमरे से भेजने से पहले ही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वह तुम्हें तलाक दे दे। इसलिए मैं चुप करके उसे सुन रही थी। उसने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया तो थोड़ी देर बाद समधन जी मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा यह ठीक कह रही है, उसने हमेशा तुम्हें सगा भाई समझा है। उसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मनाया और मना किया था शादी ना करो, मगर वह न माने। मेरी बेटी तो तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। मेरी समधन मेरी बहू को मालूम नहीं था कि चेहरे के पीछे प्रिया को लग रहा था कि मेरा बेटा है, उसका पति है। मेरी सांस रुक गई। वह किस प्रकार की दोनों मिलकर झूठ बोल रही थी, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे बेटों से झूठ बोलकर तलाक लेती मेरी बहू को, जैसे मैंने अपनी बेटी को बढ़कर माना था, और इससे मेरी समधन भी मिली हुई थी। यह सब देखकर मेरी तो जान निकल गई। मैंने चेहरे से सेहरा उठाया तो वह दोनों मुझे देखकर घबरा गई। कहने लगी, मम्मी आप यहाँ। मेरी समधन मुझे देखकर दंग रह गई। उसको तो उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे के रूप में उसके सामने मैं खड़ी रहूंगी। मैंने आगे बढ़कर अपनी बहू पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे कभी अपनी माँ कहा तो तुम इतनी घटिया निकलोगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे बेटे के खिलाफ मुझे भड़काती रही, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी समधन आगे बढ़ी और कहने लगी, मेरी बात सुनो, मगर मैंने उसे भी जोरदार कस के थप्पड़ मार दिया। प्रिया बहुत परेशान हो गई और मुझे सब कुछ पता चल गया। उसने जल्दी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे कुर्सी पर बैठाकर आंखों ही आंखों में अपनी माँ को कहा कि दुपट्टे से बांध दे। मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया ताकि मैं चिल्ला ना सकूं और कहने लगी, आप यहीं पर कैद रहेंगी। मेरी आवाज़ तो मेरे मुंह में ही अटक के रह गई। अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरे एक रिश्तेदार की औरत की आवाज़ आई, प्रिया सब ठीक है ना? कमरे से आवाज़ आ रही है। प्रिया ने दरवाज़ा खोलने की बजाय वहीं से कह दिया, हाँ सब कुछ ठीक है, अब आप जाकर आराम करें। कुर्सी समेत मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे की आवाज़ मुझे सुनाई दी। वह मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मी कहाँ हैं, और वह उसे कह रही थी कि वह अपने कमरे में होंगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है। जिसे मैंने अपने बेटी समझा, बेटी जैसा पाला, बल्कि अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार किया, उसने मेरे साथ इस प्रकार का धोखा दिया।
मैं अपने आप को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं बहुत ही मजबूती से बंधी हुई थी। थोड़ी देर बाद मेरी समधन जी आकर मुझे वहाँ से निकाला और मुझे खींचते हुए स्टोर रूम में ले गई और जाकर मुझे वहाँ पर बंद कर दिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा। मगर पूरा दिन गुजर गया, ना वह आया। मुझे वहाँ पर कैद हुए 2 दिन हो गए और प्रिया आकर एक दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया करती थी। अब मुझे भूख से भी मेरी जान निकल रही थी। मैंने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश शुरू कर दी, जो कि मैं पिछले 2 दिन से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगाकर कुर्सी को काफ़ी ढीला कर लिया और रात तक मैंने अपने आप को छुड़ा लिया। रात को जैसे दरवाज़ा खोला तो प्रिया अंदर आई, तो मैंने शोरूम में रखा हुआ एक डंडा उठा लिया और उसके सर पर मार दिया और उसे बेहोश कर दिया। खुद भागते उसके रूम से बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मैं चीखते चिल्लाते हुए बेटे को आवाज़ देने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भागकर मेरे पास आया। मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी प्रिया ने मुझे अगवा किया था और स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं वहाँ पर बेहोश हो गई। सोचा तो अस्पताल में बेड पर पड़ी थी। मेरे दोनों बड़े बेटे भी मेरे सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी। मुझे लगा कि एकदम ठीक हो गया। मैंने प्रिया के बारे में पूछा तो छोटे वाले ने कहा, धोखेबाज लड़की इस वक्त अपने माँ बाप के साथ जेल में है। मेरे बेटों ने मेरी कहानी सुनाई कि मेरी समधन और समधी जी दोनों शुरू से ही मेरी दौलत पर नज़र जमाए बैठे हुए थे। जब मेरे पति की मौत हो गई तो उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बेटी को मुझे दे दिया ताकि प्रिया के ज़रिए मेरी दौलत पर कब्जा पा सके। प्रिया ने जब मेरे बड़े बेटे से शादी की तो शादी की रात ही उसे भी यह कह दिया कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे तलाक लेने के लिए कहा है। मैं तुम्हें भाई समझती हूँ और पति का दर्जा नहीं दे सकती। उसका मकसद मेरे हर बेटे को घर से निकाल देना था ताकि वह उन सब की दौलत पर कब्जा पा सके और मेरे दिल के करीब रह सके। मैंने बेटे को घर से निकाल दिया। उसने मेरे बेटों के दिल में मेरे खिलाफ नफ़रत भरी। कहा कि तुम्हारी माँ ही सब कुछ कर रही है, इस वजह से तुम यहाँ से चले जाओ, घर को छोड़कर कहीं दूर। यहाँ तक कि उसने प्रिया के दौलत के खातिर मेरे छोटे बेटे की भी मौत उसने करवाई थी। उसका एक्सीडेंट भी उन लोगों ने जानबूझकर करवाया था, लेकिन उसने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। सारा दिन मेरी बेटी कहते मेरी जुबान नहीं थकती थी और वह इस तरीके से निकलेगी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। प्रिया के जेल के जाने के बाद भी हम सभी ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि हम लोग कभी भी दूसरों पर भरोसा नहीं करेंगे। जो भी कुछ बात होगी एक दूसरे को बताएंगे। मैं कभी कदार पुलिस स्टेशन में प्रिया को मिलने चली जाती। मैं उससे मिलने इस वजह से जाती क्योंकि मैंने उसे बेटी माना था, परंतु उसने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकती थी। मैंने प्रिया को माफ़ नहीं किया, लेकिन मैं इस बात का शुक्र अपने भगवान से करती कि उन्होंने वक्त रहते सच्चाई मेरे सामने लाकर रख दी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।